मेढक और भूमियार एक तराजू पे नहीं तोले जाते। हमने तो वो करके दिखा दिया। बहुत से जनप्रतिनिधि यहाँ के जो कहते थे कि 2000 भी नहीं आएगा, 1000 भीड़ नहीं जुटता, तो उनका दिखाइए ना कितना भीड़ जुटे छे। अगर वही उत्साह कायम रहा तो फिर आपको परिणाम भी अच्छा ही मिलेगा। यहाँ से गिराज जी अब उनका बहुत अच्छा यहाँ पे रिस्पांस नहीं, हम लोग जो फील्ड में घूमे हैं बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस हम लोग को नहीं मिला कि उनके प्रति है। और दूसरी बात है कि बेगूसराय में एक मुद्दा जरूर हावी रहेगा कि यहाँ का सांसद हमेशा लोकल ही हो, जो भी हो वो लोकल हो। मतलब बेगूसराय की जनता को अब आगाह कर दिया जाए कि सोनू जी भी आने वाले समय में अब मैदान में उतर मौका जनता मालिक अगर मौका देती है तो सेवा ही करेंगे ना। इसका आज तक करते आए हैं, दुख दर्द में काम आए हैं तो आगे भी आएंगे। गिरिराज जी के बारे में बात किया तो मैं कहा उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो है यहाँ बेगूसराय में कम से कम गिरा है। अब जो व्यक्ति यहाँ का है नहीं उसको क्या पता चलेगा कि यहाँ इस रोड में कहाँ पे गड्ढा है, तो जब भी चलेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा आगे। हम लोग का दुर्भाग्य है और लोकल होगा तो ज़्यादा बेहतर परिणाम हम लोग को मिलेगा यहाँ से। वैसे जब पार्टी बनी है, संगठन बना है, चुनाव लड़ने के लिए बनता है, तो जब सारे लोग अपना पत्ता खोलेंगे तो हम भी अपना पत्ता खोलेंगे। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं एफओबी न्यूज और आज हमारे बीच है डॉक्टर सोनू संकड़। आइए बात करते हैं इनसे। आपको पता ही होगा कि सबसे पहले जो महापंचायत हुआ था बेगूसराय में वो इन्होंने ही करवाया था जीडी कॉलेज में, और बहुत सारे लोग भी जुटे थे और साथ ही उसके बाद ये शांत हो गए। जनता भी खोज रही थी, अब लोकसभा चुनाव भी सामने में है, अब इनकी क्या रणनीति है जनता भी जानने के लिए व्याकुल है। आइए इनसे ही जानते हैं। नमस्कार सोनू जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी आपका भी और आपके चैनल एफओबी न्यूज़ का भी मैं स्वागत करता हूँ। आप आए यहाँ पे मेरे बारे में जानने के लिए, इसके लिए धन्यवाद। रेस्टोरेंट की दुनिया में हर्ष गार्डन सिंघौल बेगूसराय की नई पेशकश कावेरी रेस्टोरेंट। स्वादिष्ट एवं हेल्दी भोजन के लिए शहर का गौरव हर्ष गार्डन का कावेरी रेस्टोरेंट। रूफटॉप लॉज, प्राइवेट डाइनिंग एरिया, लॉन एरिया और बेहतरीन सुसज्जित डाइनिंग हॉल के साथ आपको हम उच्च कोटि के सेफ और वेटर के सहयोग से न सिर्फ मनोनुकूल स्वादिष्ट व्यंजन परोसते हैं बल्कि सत्कार भाव से अपनेपन का एहसास कराते हैं। बर्थडे सेलिब्रेशन, रिंग सेरेमनी, फैमिली गेट टूगेदर, बिजनेस मीटिंग आदि के लिए पधारें होटल हर्ष गार्डन कावेरी रेस्टोरेंट। पूरी तरह वातानुकूलित परिसर एवं भव्य रिसेप्शन के साथ लिफ्ट एवं पार्किंग की सुविधा। महापंचायत कराने के बाद शांत हो गए, अब क्या लोकसभा चुनाव जो आने को है उसमें क्या आपका चेहरा देखने को मिलेगा कि नहीं लोगों को? जब शांत होने की बात है तो आप जानते हैं कि भाई जब महापंचायत हुआ उसके बाद बहुत सारे त्यौहार पर्व थे। त्यौहार पर्व खत्म हुआ, उसके बाद पूस का महीना आ गया। पूस का महीना आप ऐसे भी जानते हैं कोई शुभ कार्य करने के लिए तो होता नहीं है। फिर क्षेत्र में आपको मैं देखने को मिल जाऊंगा। और जहाँ तक बात रही लोकसभा की, तब पुट अ क्वेश्चन मार्क ऑन दैट। सोच रहा हूँ, देखता हूँ। ये यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया और हमारे लिए भी और हमारे व्यूअर्स के लिए भी। क्या आप सोच रहे हैं और क्या देखिएगा, थोड़ा सा तो हिंट कर दीजिए। जहाँ तक लोकसभा की बात आप कर रहे हैं तो पहले तो हम लोग यहाँ कैंडिडेट देखना चाहेंगे कि जैसे हम लोग का जो मोटो आज भी रहा है कि जो हमारी जो सीटें हमारी थी 7-8 जो पहले लोकसभा में लड़ा करते थे, तो वो अब इनके आगे है 3 पे मेरे ख्याल से मुंगेर, बेगूसराय और एक और नवादा। तो बेगूसराय में चेहरा किनको बनाया जाता है? जो हमारी मांग थी कि बेगूसराय जो सीट है वो हमें हमेशा हमारे समाज के ही लोगों को मिली है, और देखते अगर वो रहा तो ठीक है, और नहीं रहा फिर सोचते हैं। वैसे जब पार्टी बनी है, संगठन बना है, चुनाव लड़ने के लिए बनता है, तो जब सारे लोग अपना पत्ता खोलेंगे तो हम भी अपना पत्ता खोल देंगे। आपकी बातों से तो लग रहा है कि आप भी आने वाले समय में चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं और खड़े होने का सोच रहे हैं। क्या कहना है आपका इस पे? देखिए मैंने बोला ना कि कैंडिडेट जब सामने आएगा, जो पत्ते लोग खोलेंगे तो मैं भी अपना पत्ता खोल दूंगा। इस वेडिंग सीजन आए हमारे राधा रानी शॉप पर, जहां पर लेडीज एवं किड्स वेयर के सभी कपड़े मौजूद हैं। बच्चों के लिए पार्टी वेयर्स, फ्रॉक्स, वेस्टर्न ड्रेस, बेबी सूट, इंडो वेस्टर्न वेयर्स एवं महिलाओं के लिए सलवार सूट, साड़ी, क्रॉप टॉप, शरारा, ग्राउन, कुर्ती एवं कई रेंज के कपड़े हमारे राधा रानी शॉप पर मौजूद हैं। हमारा पता है अवध मार्केट, अग्रसेन मार्ग, मेन रोड, बेगूसराय। आप अभी समाज की बात कर रहे थे, आपकी बातों से ही निकला था। आपके ही और हमारे समाज में ही गिरिराज जी भी हैं और बेगूसराय में उनके बहुत चाहने वाले भी हैं।
तो आप सामने से ही आ रहे हैं, तो आप क्या उनको सपोर्ट कीजिएगा या सामने से ही आइएगा? देखिए गिराज जी, अब उनका बहुत अच्छा यहाँ पे रिस्पांस नहीं, हम लोग जो फील्ड में घूमे हैं बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस हम लोग को नहीं मिला कि उनके प्रति है। और दूसरी बात है कि बेगूसराय में एक मुद्दा जरूर हावी रहेगा कि यहाँ का सांसद हमेशा लोकल ही हो, जो भी हो वो लोकल हो, युवा हो, उन्हीं को वोट जाएगा। और आप देख रहे हैं आप भी जो चुनाव हाल फिलहाल में जो भी हुए हैं, चाहे नगर निगम के हो, नगर परिषद के हो, मुखिया हो, उसमें युवाओं की भागीदारी सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आ रही है और वो उनको ही वोट कर रहे हैं। तो चाहे कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो जाए या जो गठबंधन इन्होंने किया है, लार्जेस्ट पार्टी है कांग्रेस, या इंडिया गठबंधन है या एनडीए है, वो युवाओं को मौका देगी तो यहाँ से निश्चित विजय होंगे। और क्योंकि युवा ही हैं जो सब कुछ अपना सर्वोच्च निछावर करके और तब समाज के बीच में जाते हैं। अब जो जिनका एज हो गया, अब मुक्ति दें हम लोग को भी और युवाओं को आगे आने दें। कि आशुतोष जी अभी किनको सपोर्ट करेंगे आने वाले समय में? देखिए सपोर्ट करने की बात है तो निश्चित तौर में विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है अभी, तो चेहरा आपके पास रहेगा तब तो हम मूल्यांकन करेंगे। जब तक चेहरा नहीं है तो आशुतोष जी रहें या हम रहें या कोई भी नॉर्मल इंसान रहे या जो वोटिंग कर सके, उसके लिए मोदी जी ही विकल्प हैं। तो चेहरा कोई सामने आएगा तब ना हम कहेंगे हाँ ये बढ़िया ये खराब, तो कोई चेहरा ही सामने नहीं आ पा रहा है। और कहते हम लोग के अंग्रेजी में कहावत है कि लॉट्स ऑफ कुक स्पॉइल द फूड। तो जब गठबंधन आप देख ही रहे हैं कि इतने सारे कुक हैं तो वो एक खाने को बर्बाद कर देंगे। तो इन जो अभी हम लोग का सरकार जो स्थिर सरकार है, पता नहीं आगे मतलब अगर इनकी सरकार आती है तो स्थिर रहे या ना रहे, तो बहुत से मुद्दे होते हैं। और अगर अच्छा विपक्ष भी आए, अच्छा चेहरा आ जाए जो लगे कि हम लोग को भी लगे या, तो उसको सपोर्ट करने में भी कोई परहेज नहीं है। लेकिन हम एक तो कहेंगे पहली बात कि जो भी आए हमारा मुद्दा भी रखे, तो उससे क्या होगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपने ही अभी एक बात बोला, फिर आप ही उस बात से बदल रहे हैं। आप बोले नए चेहरे को मौका देना चाहिए। आप नए चेहरे को जब मौका ही नहीं दीजिएगा तो आप और हम कैसे जज कर सकते हैं? नहीं देखिए, जहाँ तक मैंने बोला ना, पॉपुलैरिटी भी एक चीज़ होती है। मैंने जब रियाज जी के बारे में बात किया तो मैं कहा उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो है यहाँ बेगूसराय में कम से कम गिरा है, क्योंकि लोकल सांसद रहता है। तो यहाँ अगर मतलब एक रोड पे आप चल रहे हैं कुहासा में भी ना, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे गड्ढा है, तो आप उसको मतलब इग्नोर करके चल सकते हैं। अब चूँकि हम तो डेली वहाँ से क्रॉस करते हैं, अब जो व्यक्ति यहाँ का है नहीं, उसको क्या पता चलेगा कि यहाँ इस रोड में कहाँ पे गड्ढा है, तो जब भी चलेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा आगे। तो समझिए बात को कि यहाँ के लोकल प्रॉब्लमों को एक लोकल सांसद ही यहाँ के जो भी होंगे, तो लोकल हों, युवा हों, जो दुगुना जोश से अपना काम करें। और बेगूसराय की तरक्की का बहुत सा यहाँ अपॉर्चुनिटी है। लोग उसको मतलब जो सांसद अभी तक आते आ रहे हैं भोलाबुक छोड़ के, वो इस पे ध्यान नहीं दें कि बेगूसराय और विकास कर सकता है। तो विकास के क्षेत्र में बेगूसराय के पास बहुत सा अपॉर्चुनिटी है, उसको यूज़ करने की देर थी। लेकिन वही बात है कि हम बहुत थोड़ा सा अनलकी रह गए कि 4 साल 4.5 साल बस भोला बाबू को ही मौका मिला, बाकी उसके बाद कोई भी लोकल सांसद यहाँ से नहीं हो पाया। ये हम लोग का दुर्भाग्य है, और लोकल होगा तो ज़्यादा बेहतर परिणाम हम लोग को मिलेगा यहाँ से। मतलब बेगूसराय की जनता को अब आगाह कर दिया जाए कि सोनू जी भी आने वाले समय में अब मैदान में उतर चुके हैं। नहीं, आगाह आप युवाओं को कीजिए, मतलब आगाह उनके लिए होना चाहिए कि आगाह बेगूसराय की जनता हो जाए, यहाँ के नेता, जनता को तो मैं नहीं कहूँगा, नेता हो जाए कि युवा चेहरा को अब बेगूसराय की जनता देखना चाहती है। और मैं ही क्यों, मेरे से अनेक युवा यहाँ हैं जो दिन रात मतलब अपना समय देकर लोगों के बीच, अभी जब से मैं देख रहा हूँ तो लोगों का जो भी कष्ट होता है उसमें पहुँचते हैं। हमारे सांसद या विधायक या जो भी हैं, अगर वो भी उम्र का कुछ मतलब उम्र कहिए या एक्टिव रहे, यहाँ के लोकल है, तो बढ़िया काम करेंगे। तो मौका दिया जाए क्या कहेंगे? अरे मौका जो बेगूसराय है, मौका जनता मालिक अगर मौका देती है तो सेवा ही करेंगे ना। इसका आज तक करते आए हैं, दुख दर्द में काम आए हैं, तो आगे भी आएंगे। किस तरह से समीकरण बनेगा? इस समीकरण का जहाँ तक बात है तो बिहार के राजनीति में आप जाति को तो छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि जाति को ऊपर करके जो विकास पुरुष हो यहाँ के लिए, उसको जनता वोट दे, और जात पात को थोड़ा पीछे ही रखे। क्योंकि आप जब जनता के बीच नेता जाते हैं तो जो वो उन पे खर्च करते हैं तो उनका वसूली कहाँ से नेताजी करेंगे? अरे उन्हीं के पैसा से न करेंगे। तो ऐसा चुनाव लड़ाइए कि आपको कोई देने भी आए तो ना लें,
और अगर अच्छा आपको चूँकि खुद से चुनना है आपका सांसद, तो निष्पक्ष होकर चुनिए, ना जात देखिए ना कुछ देखिए, और उसको जो विकास आपको लगे कि ये विकास कर सकता है बेगूसराय को, उसको चुन लीजिए, युवाओं को मौका दीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। जिस तरह से आपने महापंचायत करवाया था उसमें बहुत सारे लोगों की भीड़ जुटी थी, क्या लग रहा है आने वाले समय में लोगों का समर्थन किस तरीके से आपके लिए रहेगा? देखिए, जहाँ तक भीड़ की बात है तो लोग कहते हैं कि मेढक और भूमियार एक तराजू पे नहीं तोले जा सकते हैं, तो हमने तो वो करके दिखा दिया। बहुत से जनप्रतिनिधि यहाँ के जो कहते थे कि 2000 भी नहीं आएगा, 1000 भीड़ नहीं जुटता, तो उनका दिखाइए ना कितना भीड़ जुटे है। अगर वही उत्साह कायम रहा तो फिर आपको परिणाम भी अच्छा ही मिलेगा यहाँ से लोकसभा में। चलिए, जाते जाते बेगूसराय की जनता को और बेगूसराय के जो नए यूथ हैं, युवा हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं यूथ से कहूँगा कि परिस्थिति को का सामना कीजिए, आगे बढ़िए, डरिए मत, क्योंकि आप जो कर्म कर रहे हैं उसी के अनुसार आपको फल भी मिलेगा। तो बिना डरे अगर आपको चुनाव लड़ना है, कुछ भी करना है, आप आगे बढ़िए और मैं आपके साथ हूँ। चलिए, ये थे एक और नए कैंडिडेट का बयान। तो आप लोगों ने सुना, और क्या करना है तो वो आप लोगों पे डिपेंड करता है। अभी आने वाले समय में बहुत सारे चेहरे देखने को मिलेंगे, लेकिन करना क्या है वो आप लोगों के हाथ में है। तो ये सब अभी लोकसभा के कुछ अपडेट थे। तो इस तरीके के अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे, जिसका नाम है FOB न्यूज़। चलिए, मिलते हैं इसी तरीके के किसी नए खबर के साथ।